सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 75 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science geography and we will revise the chapter lifelines of national economy in this worksheet. In this worksheet we'll also discuss very short type question and which is of 1 marker क्वेश्चन। तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और इसमें भी हम 1 मार्कर क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला पोर्ट, सी पोर्ट, बंदरगाह डेवलप किया गया वो कौन सा था? राइट आंसर इज कांडला। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, यानी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखिए इट इज 6 लेन सुपर हाईवेज, यस इट इज ट्रू। इट लिंक्स द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया, यस ये भी बिल्कुल सही इसके बारे में बात है। इट रिड्यूसेस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। देन फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यस इसमें यही आएगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यही इसका आंसर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। इन द ईयर डैश एयरवेज वाज नेशनलाइज्ड इन इंडिया, कौन से ईयर में एयरवेज को नेशनलाइज किया गया? 1953। इन द ईयर 1953 एयरवेज वाज नेशनलाइज्ड इन इंडिया। नेशनलाइज का मतलब गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडरटेकिंग में कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है उसमें जो अंडरलाइन फ्रेज है, जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करना है और फिर दोबारा से अपनी स्टेटमेंट को रीराइट करना है। मैंने तो नहीं लिखा लेकिन आप उसको पूरा दोबारा से लिखिएगा। स्टेटमेंट इज राजा सांसी एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में राजा सांसी एयरपोर्ट नहीं है, वो सिचुएटेड है अमृतसर पंजाब में। तो आपको लिखना है राजा सांसी एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट अमृतसर पंजाब। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इंडियन रेलवेज हैज टोटल 16 जोन्स, यस इट इज ट्रू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना है और फिर अपने ऑप्शन को चुनना है, एक ऑप्शन को चुनना है। असर्शन इज रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द रेल ट्रांसपोर्ट, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो रेल ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका रीज़न है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ईजियर, जो रोड ट्रांसपोर्ट की मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन है वो ईजियर होती है, यस। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी दोनों ही ट्रू है और दोनों का आपस में कनेक्शन भी है, क्योंकि जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बाकी सारी इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही बारी में हमें अपना आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन। तो लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन कौन सी है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म यानी एच वी और जे के रूप में भी याद कर सकते हैं, एच वी जे, इसका मतलब है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इज़ द बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, जंक्शन कौन सा है? दैट इज मुगल सराय। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच 2 स्टेशंस आर लिंक्ड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो देखिए ऊपर हमने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो पढ़ा था उसमें जो वहाँ पर 2 पैसेजेस हैं, एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर
और दूसरा है नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर। तो जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात के साथ ज्वाइन करता है, लिंक करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे सिचुएटेड। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाइए। And if you want to defeat coronavirus, then wash your hands with soap and water regularly and please wear a mask, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। Thank you very much.